हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य यहाँ पर बिल का मतलब है गुफा, केव। वाणी हमें पता है स्पीच, कदापि कभी नहीं, मैं श्रुता मैंने सुनी है। नेवर हैव आई हर्ड द स्पीच ऑफ अ केव, मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ या बिल की आवाज़ नहीं सुनी है। ये एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है और पंचतंत्र और हितोपदेश के बारे में आपने सुना हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत में जो पंचतंत्र और हितोपदेश, ये जो दो बुक्स हैं, इसमें बहुत सारी मोटिवेशनल और मैसेजफुल स्टोरीज लिखी गई हैं। पहले के ज़माने में जब एजुकेशन का इतना नहीं था, तब लोगों तक धर्म की बात पहुंचाने के लिए या कैसे हमें जीना चाहिए, इस चीज़ को सिखाने के लिए कहानियों को माध्यम बनाया जाता था और उस कहानियों में जानवरों को कैरेक्टर के रूप में लिया जाता था ताकि लोग आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर एक ऐसी ही स्टोरी ली गई है। दिस फॉलोइंग स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज कॉल्ड पंचतंत्र, which is a unique work in Sanskrit literature and is known all over the world. The creator of Panchatantra is Vishnu Sharma. विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है ये बुक पंचतंत्र। He wrote this work in order to make the son of King अमर शक्ति excel in statecraft within a period of 6 months. ये क्यों लिखी थी उन्होंने? क्योंकि जो राजा अमर शक्ति थे, उनके पुत्र को पढ़ाने का काम उनको दिया गया था और बहुत कम समय में उनके जो पुत्र था उनको तैयार करना था। तो उसके लिए उन्होंने ये बुक जो थी वो लिखी थी। इसके 5 भाग हैं और वो 5 जो सेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पंचतंत्र रखा है। कौन कौन से हैं? मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकम। These are the 5 sections that have been dealt with and hence the book is called Panchatantra. At the beginning of each section there is a sitting of one story and then many other stories follow as a part of that. जो भी सेक्शन है वो एक कहानी से शुरू होता है और बाद में उस कहानी को जोड़ती हुई बहुत सी कहानियाँ उसके अंदर दी गई है। आप इजी वे में बुक भी अवेलेबल है इसकी, और अगर नहीं तो आपने पंचतंत्र और हितोपदेश के ऊपर बहुत सारे कार्टून्स भी आते हैं। जितने भी कार्टून्स आते थे वो स्टोरी वाले, जिसकी बहुत सारी स्टोरीज आपने शायद सुनी हुई भी होंगी, वो सभी ज़्यादातर पंचतंत्र और हितोपदेश में से ही ली गई है। इन दिस वर्क we see a collection of unique fables which have been imaginatively written in a combination of prose and poetry. In each story, special importance has been paid to seeing how the intelligence of an individual can be increased. In each story, the theme is taken ahead by presenting ideas both in favor of and against that particular one. Because of this unusual style of narrative, readers get precious advice in addition to enjoyment. In this story taken from Panchatantra has only 2 characters. The lion is strong but dull of the wit and the jackal is obviously weaker बट अलर्ट एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर हैं और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई हैं कि लायन जो है वो स्ट्रांग है लेकिन क्या है, डल है। किससे? माइंड से डल है। और जैकल जो है वो हमें पता है वीकर है लेकिन वो अलर्ट है और इंटेलिजेंट है। द लायन इज फूल्ड बाय द ट्रिक एम्प्लॉयड बाय द जैकल. The words at the end of the story tell to be prepared for unexpected problems. What is the moral of this story? To be prepared for unexpected problems. हमारी लाइफ में आने वाली unexpected problems के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. The author of Panchatantra is Vishnu Sharma. Choose the fable as his medium because he understood that human can accept their own fools if they are presented entertainingly. वो अपनी गलतियों को कब स्वीकार करेंगे? जब उन्हें एक एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया जाएगा. द बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑथर टू द 3 नॉट सो ब्राइट सन्स ऑफ किंग. प्रैक्टिकल विजडम द मेन थीम. स्टूडेंट हैड बेटर रीड एंड ट्रांसलेशन of this world famous Sanskrit book. So we start this story. I hope you all enjoy this story.